अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपने पार्ट 1 में देखा होगा हमने किचन की डीप क्लीनिंग की है। अब पार्ट 2 हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए छोटी मोटी सी रमज़ान की तैयारियां। तो देखिए, हमने सभी चीज़ों को चिप्स दालें वगैरह को धूप दिखा दिया, क्योंकि धूप दिखाने से ना चिप्स वगैरह बड़े अच्छे से तलते हैं। उसके बाद में हमने आलूओं को भी धो लिया, क्योंकि उसमें डस्ट बहुत रहता है। इसके बाद हम बेसन को भून लेंगे। तो बेसन को हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि आलू के कबाब हो, शामी आलू के कबाब हो, कच्चे कीमे के कबाब हो या फिर कोफ्ते, कुछ भी बनाना हो तो बेसन को बार बार भूनने की ज़हमत नहीं होती है रमज़ान में, वो भी। तो फिर हमने बेसन को इस तरह से लगातार चलाते जाना है, क्योंकि नीचे से चिपकने लगता है। तो देखिए, जब भी बेसन को भूनिए तो गहरे बर्तन में भूनिए। इससे क्या होता है कि बेसन ना हमारा चारों तरफ गिरता नहीं है और आसानी से भून भी जाता है। बहुत बचाना भी नहीं पड़ता है, टाइम की भी बचत हो जाती है। तो देखिए, बेसन को हमने ठंडा कर लिया है। इसके बाद में हमने इसको एक बॉक्स में रख लेंगे इसको। और ये हमारे आलू भी यहाँ पर पानी इनका ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद हम छोटी मोटी चीज़ों को करने से क्या होता है कि टाइम की बचत हो जाती है और किचन भी मैसी मैसी सा नहीं रहता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो देखिए, हम सभी टमाटरों को धोकर ही रखते हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि हम कुछ भी बनाने जा रहे हों, कोई भी हांडी सब्ज़ी वगैरह गोश्त या कुछ भी बना रहे हों, तो हमें बार बार कोई चीज़, हमें आलू चाहिए, टमाटर चाहिए तो हमको निकाल के धोना पड़ेगा, फिर मिर्चें चाहिए निकाल के धोना पड़ेगा, बार बार हाथ को धुलो फिर पोंछो, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से हमने टमाटर को अच्छे से धो लेंगे और उसका पानी ड्राई कर लेंगे, तो बस निचुड़ जाए पानी उसका, बस। और उसके बाद में हमको जिस बॉक्स में रखना है उसमें हम उसको सेट करके अपने टमाटरों को फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारे टमाटर भी डन हो गए हैं। इसके बाद में देखिए, हमने मिर्चों को भी इसी तरह से धो लेना है। तो देखिए, मिर्ची के डंठल को हम नहीं तोड़ते हैं और बस इसको धो के इसका पानी बस निचोड़ लेते हैं, ना पंखे के नीचे सुखाते हैं ना कपड़े में सुखाते, कुछ नहीं करते हैं। बस इसका पानी निचोड़ जाता है, फिर हमको जिस बॉक्स में रखना होता है उसमें रख लेते हैं। तो हम मिर्चों को हम एक जालीदार बॉक्स में रखते हैं, इससे ना हवा पास होती रहती है, तो जल्दी मिर्चे जो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मिर्चों को भी सेट कर दिया है। इसके बाद हम नींबू को भी इसी तरह से धो के पानी इसका ड्राई कर लेंगे। तो देखिए, कचालू को हम जब कचालू बनाते हैं रमज़ान में, तो सारे मसालों को डालो, फिर नींबू जब डालना होता है तो फिर हाथ भिगोना पड़ता है। तो इससे ना मसाले जो हाथ पे चिपक जाते हैं, तो इसलिए पहले इसे नींबू को धो लो, तो बस फिर इसे निकालो, काटो और डाल दो, बस ये ज़हमत रहती है। तो ये मतलब ये काम आसान हो जाता है। तो ये देखिए, हमने नींबू को हमने जो वो अंडे वाली ट्रे नहीं आती उसमें हमने इसको सेट कर दिया है। और बाकी के जो हमारे बचे हुए नींबू हैं, हम उनको दूसरा एक बॉक्स हमारा खाली है उसमें हम रख देंगे। तो इससे हमारी फ्रिज भी ऑर्गेनाइज्ड रहती है और हमें फ्रिज में कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ता है। बस फ्रिज का डोर खोलो और सब कुछ सामने होता है, जो कुछ डालना है निकालो, काटो। धोने का भी काम नहीं है कि बार बार पानी टपकने का झंझट भी नहीं है, हाथ पोंछने का भी झंझट नहीं, अच्छे से हमारा टाइम से काम भी हो जाता है। तरीके और सलीके से, थोड़ा सलीके से काम करने से ये होता है। तो देखिए, और इसके बाद हमने भुना मसाला जो होता है कचालू वगैरह का, उसको भून लेंगे। तो हमने सबसे पहले मिर्चियों को डाला है, तो उसमें जब हल्की सी अच्छी से स्मेल आने लगी है, तब हमने इसमें धनिया को डाल दी। जब धनिया हमारी अच्छे से भुन जाएगी, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम ज़ीरे को भूनेंगे। तो देखिए, ज़ीरे की क्वांटिटी हमने यहाँ पर ज़्यादा रखी है, क्योंकि हम 2 जगह भूनेंगे, एक भुने मसाले के साथ और एक काली ज़ीरा हमको भूनना है, तो इसलिए हमने ज़ीरे को ज़्यादा लिया हुआ है। इसको भी ये हमारा ज़ीरा देखिए भुन चुका है, तो हमने इसको भी प्लेट में रख लिया है। बस इसको हल्का सा ही ठंडा होने देंगे, ज़्यादा नहीं ठंडा करेंगे वरना महीन नहीं पिसेगा। तो देखिए, आधा ज़ीरा हमने इसमें डाल दिया है धनिया के साथ और आधा ज़ीरा हम खाली पीस लेंगे, क्योंकि कुछ रेसिपी ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ ज़ीरे की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने ज़ीरे को अब महीन महीन इसमें जार में पीस लेंगे। तो देखिए, जब जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो जल्दी का काम बोलते हैं ना शैतान का होता है। तो क्या हुआ, ये जो हमारा जार है इसको जैसे ही पीसा, तो इसमें देखिए, फिर हमको इसको खाली करना पड़ा, दूसरे जार में इसको हमको ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो ये देखिए, इसमें जार में नीचे हमको लग रहा है कोई मसाला टाइप में कुछ लगा होता, तो वही झड़ने लगा था। ये देखिए, कितना गंदा भी किचन हो गया। तो ये देखिए, इसलिए हमने जार को ट्रांसफ़र कर लिया, छोटे जार में ज़ीरा को पीस लिया है। उसके बाद हमने दूसरा जार लिया है, ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है क्योंकि मसाला हमारा ज़्यादा है, तो इसको हम भून लेंगे अपने भुने मसाले को। तो देखिए, भुना मसाले आप लोग पीस लीजिए इसको, और इसको
एयर टाइट कंटेनर में रखिए। तो जितना इस्तेमाल करना हो एक बॉक्स में रख लीजिए, और फिर एयर टाइट कंटेनर में रखने से ये होता है कि हमारे जो भुने मसाले की जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग एयर टाइट कंटेनर में ही इसको रखिएगा, क्योंकि महीने भर का मसाला होता है तो खुशबू भी चली जाती है अगर एयर टाइट कंटेनर ना हो तो। तो देखिए हमारा मसाला जो पीस चुका है, तो हमने सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि 2 बार में हमने पीसा है, तो कहीं पे मिर्चा ज़्यादा होगा, कहीं पे धनिया, कहीं पे ज़ीरा, तो इसलिए सारे मसाले को हमने एक साथ रख के इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसको कंटेनर में डाला है। देखिए हमारा मसाला बारीक पिस चुका है। तो देखिए हमने इसको रमज़ान के मतलब तरावी के जिस दिन होती है उसके एक दिन पहले ही हमने ये काम कर लिया था इसका। तो क्योंकि ये होता है कि रमज़ान होने से पहले ये सब काम कर लिया जाए तो आसानी रहती है। तो ये देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर खुशबू मसाले को भी पीस लिया है बारीक, हमारा खुशबू मसाला भी पीस के तैयार हो गया है। तो हमारा मसालों वाला जो काम है वो डन हो चुका है। तो देखिए हमारे यहाँ जैसे कि फिंगर्स रोल्स, सॉरी पहले इसको आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर जो हमने ट्रे आप लोगों ने देखा होगा पार्ट 1 में, जो हमने जो सब्ज़ी मसाला और कसूरी मेथी का बॉक्सेस में नहीं आते हैं, उसमें इस ट्रे में हमने उसको रखा था। तो ये बीच में मतलब दरार ऐसी आ गई ट्रे, तो देखिए इस तरह से हमने इसको कवर भी कर दिया और देखने में भी अच्छी लग रही है ना? तो जुगाड़ करने से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो गई है, जो कि रमज़ान की स्पेशलिटी है। और ये देखिए हमने जो आप लोगों से बताया था कि टैप हमने चेंज कर दिया, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। ये ऑनलाइन है, तो देखिए इसका जो पानी का फ़्लो है आप अपने हिसाब से घटा-बढ़ा सकते हैं। इसमें एक बटन लगा हुआ है, तो ये देखिए इस तरह से ये मतलब सिंक वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है। तो इसमें बटन लगा है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है, क्वालिटी वाइज़ भी ये बहुत अच्छा है। तो ये देखिए इसके बाद जो था हमारा जो स्टोर है, ये देखिए इसकी हालत, क्योंकि ये होता है रमज़ान में फिर कुछ ढूँढने हो किचन में, वो देख के ही दिमाग पे सवार हो जाता है कि अरे इतना तो इसमें ढूँढने का गुस्सा भी आता है कि टाइम बचे तो तिलावत करे। तो फिर इसके बाद में उससे पहले ही सब कुछ काम कर लिया गया है। हमारा डाइनिंग भी डन हो गया है सब, बस इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाए, तिलावत की जाए बस। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।